तो इससे पहले भी मैंने एक पार्ट रिकॉर्ड कर रखा था कि इसे जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। इस सीरीज़ का कोई नाम नहीं रखा, सजेस्ट करना जिससे कि कुछ नाम रख दिया जाए, कुछ क्लास या फिर लेक्चर, कुछ भी जो तुम्हारा मन हो बता देना, तो इसका नाम रख भी दिया जाएगा। खैर आगे बात करते हैं। तो मैं एक सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें सामने दिख रहा है एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा नहीं है हीरो है अपना। तो इसका एक पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि 5 मिनट नहीं के मैंने आई थिंक हाँ 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए। नीचे तुम्हें दिख रहा होगा 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए मैं ये तीसरा है। तो 2 चैप्टर का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। इस पार्ट में मैं पहले बता दूँ करने क्या वाला हूँ। इस पार्ट में मैं तुम्हें सीन वाइज दिखाने वाला हूँ कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो ये धीरे धीरे आता है। अगर तुम वीडियो बनाते जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें छलांग लगाना है तो चलो ठीक है। और वैसे भी ये 1 कट वीडियो होने वाली है, तो आवाज़ें आएंगी जैसे कि अभी आ रही होगी तुम्हें। तो ट्रैक्टर की आवाज़ आएगी, गेहूं का सीजन चला है तो वो भी कट रहे हैं, तो सारी चीज़ समझो। आग भी लग जाती है तो फायर ब्रिगेड भी जाती है, तो वो सारी चीज़ें। खैर तो हाँ, तो इसके 2 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और बाकी के 2 बाकी का तीसरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि यहाँ तक, दैट्स इट। यहाँ तक एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ तक, और यहाँ तक एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि चीज़ें एक्सप्लेन कैसे की जाती हैं। देखो मैं मास्टरपीस बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, तो उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि एक अलग लेवल का, मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि 3 कैटेगरी होती हैं। तो पहले में मूवीज़, दूसरे में वेब सीरीज़ और एनिमे, तीसरे में मानवा। तो मानवा एक्सप्लेन करना, मुझे अगर तुम्हें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो तुम सेकंड वाले से मानवा एक्सप्लेन करो। मतलब जैसे एनिमे एक्सप्लेन किया जाता है वैसे तुम मानवा एक्सप्लेन करो। तो इससे होगा यही कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और वो ऑडियंस को वीडियो के साथ अटैच रखना वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। खैर तो सॉरी, मेरा टैब जो है वो गिर चुका है, उसे उठा लेता हूँ। हाँ ठीक है, डन। तो आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो थोड़ा प्लॉट समझा देता हूँ कि पहले 2 चैप्टर्स में हुआ क्या। तो पहले 2 चैप्टर्स में नहीं बताऊँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, फिर यार आगे वीडियो क्यों देखोगे नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एकदम आसानी से बता देता हूँ। हुआ ये है कि दुनिया ख़त्म होने वाली थी। अब ये दुनिया ख़त्म हो गई थी। इसकी पास्ट लाइफ की बात है। अभी ये रिकारनेट होके एक जगह पर आ चुका है और अपनी पास्ट में पास्ट में आ चुका है। अभी ये इसका प्रेजेंट है। वो समझ रिकारनेट वाला सिस्टम, तो सिस्टम नहीं है इसमें, रिकारनेट वाला टाइप। तो अब ये वापस आ चुका है, परेशान बैठा है। तो आगे बात करते हैं कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो आई कांट बिलीव द ग्रैंड मास्टर ट्रू, ठीक है। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मैं नहीं जानता था कि ग्रैंड मास्टर सच कह रही हैं। तो ग्रैंड मार्शल ठीक है, सच कह रहे हैं। तो साथ में इसके हैरानी का, यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा, मैं जूम नहीं होगा, आई थिंक नहीं हो रहा है जूम, तो ओके ठीक है। विपुन वालों क्या कर रहा हो, तो जूम नहीं हो रहा है। खैर यहाँ पर देखो इसकी गाल पे एक बिंदी लगी है, तो ये थोड़ा सा डर का माहौल है और ये थोड़ा डर को दर्शाता है। और माथे पर इसका हाथ है, तो हैरानी का, परेशानी का। तो ये परेशान ऑब्वियसली बैठा है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो आई कांट बिलीव दैट माई ग्रैंड मार्शल, आई कांट बिलीव द ग्रैंड मार्शल वर टेलिंग द ट्रूथ। इसका मतलब मैंने पहले बता दिया है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे नहीं पता था कि ग्रैंड मास्टर सच कह रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो जैसा कि एक्सप्लेन करेंगे इसे ऐसे कि रोनान इसका नाम है। पहली बात, ये समय में पीछे आ चुका है, ये चीज़ याद रखना। और ये परेशान बैठा है, तो इसे कैसे कहेंगे। रोनान को नहीं समझा, नहीं ऐसा नहीं, रोनान समय में पीछे, रोनान हैरान था कि वो समय में पीछे आ चुका है। उसे नहीं पता था कि ग्रैंड मार्शल सच कह रही हैं। दैट्स इट। हाँ ये सही है, ये परेशान है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो इसे एक से एक्सप्लेन करना है कि रोनान को नहीं समझ आ रहा था, नहीं, रोनान हैरान था कि वो समय में पीछे आ चुका है, उसे नहीं समझ आ रहा था। तो यार ऐसे ना एक्सप्लेन में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तुम्हें साथ में समझा भी रहा हूँ और ख़ुद भी सोच रहा हूँ, तो वो रिदम बन नहीं पा रहा है। लेकिन खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ यार 100% अपना देने की इस वीडियो में, क्योंकि मैं जानता हूँ यार तुम भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ, साथ में बढ़ेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी गेमिंग कैटेगरी का गेमर हूँ मैं, और इसमें तो बस ऐसे ही आ गया क्योंकि गेमिंग चला नहीं मेरा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा हमेशा यही रहता है कि इन्फॉर्मेशन कम रहती है और बातें ज़्यादा रहती हैं। खैर ज़रूरी भी है बातें, क्योंकि उससे थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। आवाज़ आए तो माफ़ करना, क्योंकि बच्चे भी हैं और घर में बहुत लोग हैं जो बातें करते हैं, तो आवाज़ आती है बैकग्राउंड में। खैर उसे इग्नोर मारो, आगे बढ़ते हैं।
तो रोनान इस बात से हैरान था कि वो समय में पीछे आ चुका है। उसे नहीं पता था कि ग्रैंड मार्शल सच कह रही हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्लू, यकीन, ठीक है, लेकिन मैं पता का लगा रहा हूँ क्योंकि आई कैन बिलीव द ग्रैंड मार्शल वाज टेलिंग ट्रूथ। तो इसका मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ग्रैंड मार्शल सच कह रहे हैं, लेकिन नहीं पता था, नहीं यकीन था, मुझे ये नहीं यकीन था। मैं यहाँ पर पता पे चेंज कर दूँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि और अगर तुम यहाँ पर यकीन भी लगा देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहा, क्योंकि मैं करके दिखाता हूँ। रोनान को यकीन नहीं था कि ग्रैंड मार्शल सच कह रही हैं। देखो यार, मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंट अभी नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन करते समय, और तुम्हारी वॉइस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए हर समय, हर बार। मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं रात ही में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने चला भाई हो जाए। वैसे भी लोग इसकी वीडियो का काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों को ही सीखना आ जाता है। खैर, तो फिर उसके बाद ये समय में पीछे कैसे आया, ये वाला जो सीन दिख रहा है तुम्हें, ये समय में पीछे कैसे आया, ये सीन उस पर वो बताता है कि ये समय में पीछे कैसे आ चुका है। तो अब फ्लैशबैक, मतलब ये फ्लैशबैक है कि ये समय में पीछे कैसे आया। तो इसे दो तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। पहला, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के तरीके से, एक्सप्लेनेशन के पहले तरीके से, जैसे मैं कहूँगा फ्लैशबैक में जाना एक्सप्लेनेशन का पहला तरीका। और दूसरा तरीका है क्वेश्चन के साथ। तो पहला तरीका मैं बाद में बताऊँगा, पहले क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के साथ ये है कि देखो, इग्नोर माना, मैंने पहले बताया 1 कट वीडियो होने वाली है, और पाथिक भी इग्नोर माना जो बैकग्राउंड में आ रहे हैं, दैट्स इट, ओके, ठीक है। तो इसे दो तरीके से स्टार्ट किया जाता है। पहला तरीका मैं बाद में बताऊँगा, दूसरा तरीका मैं पहले नहीं। देखो, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, तो पहला तरीका दूसरा तरीका कुछ नहीं, दो तरीके हैं। पहला कभी भी आ सकता है, दूसरा कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्वेश्चन का होगा और दूसरा तरीका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन का होगा। तो पहले तरीके पर बात करते हैं कि पहला तरीका फ्लैशबैक को स्टार्ट करने का क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये फ्लैशबैक किस चीज़ का है, ये फ्लैशबैक है इसका कि रोनान समय में पीछे कैसे आया। तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि रोनान समय में पीछे कैसे आया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, लेकिन जो कि हम मास्टरपीस बना रहे हैं तो दूसरा तरीका कारगर होगा इसके लिए। लेकिन मास्टरपीस में भी ये चीज़ आ सकती है। तो मास्टरपीस दो तरीकों से तीन तरीकों से अच्छी बनती है। 2% वीडियो एडिटिंग, बाकी जितना बचा है उसमें आधा वॉइस ओवर और आधा एक्सप्लेनेशन का तरीका। और इसमें तुम्हारा नॉलेज काम नहीं आएगी, इसमें आएगा एक्सपीरियंस काम। नॉलेज तभी तुम्हें काम आएगी जब तुम इसे ठीक तरीके से पढ़ोगे, समझोगे और सुनोगे, जैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ढंग से ऐसे समझ आया तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, नॉलेज इस तरीके से। देखो, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा, जैसे अगर तुम अभी सीख रहे हो, मैं घमंड नहीं कर रहा, ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ कंपेयर अपने आप को करोगे तो या एक्सपीरियंस मेरा है, तुम्हारे पास नॉलेज है, सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं नॉलेज तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऑफकोर्स यार, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ज़्यादा बेटर हूँ तुमसे। ये बस बता रहा हूँ मैं कि ये भी एक टाइप की नॉलेज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन का, और क्वेश्चन ये कि एक लाइन में, जब देखो मास्टरपीस बना रहे तो एक लाइन में 2 वर्ड नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन में 2 वर्ड आया, आखिरकार रोनान समय में पीछे कैसे आया। ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। समय में पीछे, ये शब्द एक ही लाइन में 2 बार आ चुका है, तो इसे इग्नोर करने के लिए हम थोड़ा कुछ और तरीका ढूंढेंगे। सेम क्वेश्चन, आखिर रोनान समय में पीछे कैसे आया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नहीं, ये सही नहीं बैठ रहा, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ फिर बताता हूँ। आखिर रोनान समय में पीछे कैसे आया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। ये हो गई गलती हमारी कि एक लाइन में 2 वर्ड आ रहे हैं। अब इसे सुधारने के लिए हमें एक लाइन से वर्ड को हटाना होगा। तो ये किस जगह से मैं वर्ड को हटा सकता हूँ, या तो फ्लैशबैक से वर्ड को मैं हटा सकता हूँ कि मैं फ्लैशबैक में हटा दूँ कि आखिर रोनान समय में पीछे कैसे आया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, या फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ये सही हो सकता है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं उस जगह से हटा दूं कि जहाँ पर अभी प्रेजेंट है, अभी जहाँ रोनान है वो उसका प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ कि आखिर रोनान अपने पास्ट में कैसे आया, अपने पास्ट में, ठीक है। ये जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, तब जब ग्रैंड मास्टर क्लोई ने उसके मुँह में एक क्रिस्टल डाला था। हाँ, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो इसके आगे फिर तुम कहानी को वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो जैसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट, फ्लैशबैक को ये मैंने बताया कि क्वेश्चन के साथ कैसे स्टार्ट होता है। अब तुम अपने इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तुम किसी और भी तरीके से कर सकते हो। जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस था। आगे तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है अगर तुम वीडियो बनाते रहो तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के तरीके से। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन यूज़ नहीं करूँगा, मैं
व्यूवर्स को बताऊंगा ही नहीं कि फ्लैशबैक चल रहा है। मैं व्यूवर्स को ये ऐसा करूंगा कि डायरेक्ट फ्लैशबैक चला जाए और सारी चीज़ें व्यूवर्स को समझ आ जाए, उन्हें पता भी ना चले कि फ्लैशबैक था या नहीं था, फ्लैशबैक था या नहीं था। तो रोनान को यकीन नहीं हो रहा था, रोनान को यकीन नहीं था कि ग्रैंड मास्टर सच कह रहे हैं। जब उन्होंने उसके मुंह में क्रिस्टल डाला था, देखा डायरेक्ट आ गए। मैंने कुछ बताया नहीं कि फ्लैशबैक चल रहा है या फिर कुछ और डायरेक्ट मैंने बता दिया कि कैसे समय में पीछे आ गए। देखा यहाँ पर देखो डायरेक्ट आ गया मैं। रोनान को यकीन नहीं था कि ग्रैंड मास्टर सच कह रही है। जब ग्रैंड मास्टर क्लोइंग ने उसके मुंह में क्रिस्टल डाला था, तब ग्रैंड मास्टर क्लोइंग ने उससे कहा था, देखो यहाँ पर मास्टरपीस बनाने के लिए कहा था, क्यों था। देखो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड पर्सन वो दे, जैसे ग्रामर में सिंपल ही होता है, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, दैट्स इट। तो नहीं, इसी तरह देखो ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज करूँगा कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू। भूल गया हूँ यार मैं, आई थिंक याद नहीं यार मुझे, खैर इसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फ्लैश बैक को चालू कर दिया और बताया भी नहीं व्यूवर्स को कि फ्लैश बैक चल रहा है। यहाँ पर हुआ ये था कि क्रिस्टल डाला इसके मुंह में और फिर उसके बाद बताया कि ये क्रिस्टल समय में 3 बार पीछे जा सकता है और समय में 3 बार पीछे जा सकता है, साथ ही इसने 3 बार इसे यूज कर लिया है, नहीं 4 बार, ये समय में 4 बार पीछे जा सकता है। ये क्रिस्टल की वजह से समय में 4 बार पीछे जा सकते हो, लेकिन इसने 3 बार यूज कर लिया है, इसलिए एक मौका बचा है कि वो दुनिया को बचा सके समय में पीछे जाकर। और ग्रैंड मास्टर क्लोई ने इसे इसलिए दिया था क्रिस्टल क्योंकि उसकी आंखों में वो जज्बा दिखा था कि वो दुनिया को बचा सकता है। ये था नॉर्मल, एक रोनान एक नॉर्मल सा सैनिक था, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार था उन जायंट्स से, जो 3 जायंट्स पूरी दुनिया को ख़त्म रखने की ताकत रखते थे। उन हजारों जायंट्स के आने के बाद भी रोनान लड़ने के लिए तैयार था। तो मैंने आई होप कि तुम्हें जल्दी में बताया तो तुम्हें समझ आया हो कि रोनान की कहानी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है और मैं 1 कट वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एडिट करने का मन नहीं है, सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं 1 कट वीडियो बना रहा हूँ। तो रोनान को यकीन नहीं था कि ग्रैंड मार्शल सच कह रही है। उसने जब रोनान के मुंह में क्रिस्टल डाला था तब उसने रोनान को बताया था, क्रिस्टल डाला था तब उसने रोनान को बताया था, तब ग्रैंड मार्शल ने रोनान को बताया था कि ये एक ऑर्ब है जिसे समय में पीछे जा सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि यही सीक्रेट है कि वो आज ग्रैंड मार्शल है की पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि वो जब इसने क्रिस्टल उसके मुंह में डाला तब बताया उसको कि ये एक ऑर्ब है, और यहाँ पर बताया कि इसका सीक्रेट यही है, इस पोजीशन पर जो आज वो ग्रैंड मार्शल है, इसका सीक्रेट यही है कि वो समय में 3 बार पीछे जा चुकी है, इसी वजह से वो आज ग्रैंड मार्शल है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जब ग्रैंड मार्शल ने उसके मुंह में क्रिस्टल डाला था तब उसने बताया कि ये एक ऑर्ब है जिससे समय में 3 बार पीछे ये एक ऑर्ब है और इसी की वजह से वो आज ग्रैंड मार्शल है। देखो मैंने कोई यूज़ नहीं किया कि ये एक सीक्रेट है और ये पोजीशन वर्ड भी नहीं, मैंने इस पूरी इतनी लाइन को सिर्फ एक ही बार में एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने वही बताया जो यहाँ पर लिखा है, लेकिन सिर्फ एक शब्द में, जैसे कि और बताया कि ये एक ऑर्ब है और इसी की वजह से वो आज ग्रैंड मार्शल है। देखा, सिंपल से मतलब इतनी बड़ी लाइन को एक ही उस वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर लिखा क्या है, द ऑर्ब इज द सीक्रेट टू हाउ अ मेयर, ये शब्द तो मेरे ऊपर से जा रहा है। खैर, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ था टू राइज द पोजीशन ऑफ द गार्ड मास्टर। तो यहाँ पर सिंपल लिखा है कि यही इसका सीक्रेट है कि ये इस ऑर्ब की वजह से आज इस पोजीशन पर है, ग्रैंड मार्शल की पोजीशन पर है। ठीक है, तो फिर ये पहले एक टेलर थे, ठीक है, टेलर यानी दर्जी। ये समय में कुल 3 बार पीछे आ चुकी है, बस एक ही चांस बचा हुआ है। यहाँ पर लिखा बट आई हैव ऑलरेडी यूज अप टू 3 टाइम्स, देयर्स ओनली 1 चांस लेफ्ट, देयर्स ओनली 1 लेफ्ट, तो एक ही चांस बचा हुआ है। आई डिजर्व टू यू गिव द चांस, मैं तुम्हें चांस को देना चाहती हूँ। यू हैव द पावर टू स्ले द जायंट्स, तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम जायंट्स को मार सकते हो। और यू माइट बी वेरी द की वर्ड, और तुम ही वो चाबी हो जिससे दुनिया को बचाया जा सकता है। मैं पूरा ऐसे पढ़ के बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा पता चल सके कि हाँ इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से बताता रहा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। यू नीड टू होप योर एबिलिटीज टू मच ऑर्डर टू, तुम्हें ये जो पहली लाइन में लिखा है डू सो के ऊपर वाली, तो इसके में लिखा है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को निखारना होगा।
सिंपल से इसे कर सकते हैं कि बस तुम्हें अपने आप को निखारना होगा, अपनी स्किल्स को निखारना होगा। अगर तुम एबिलिटीज़ भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, बट थैंकफुली यू सीम्स टू बी मोर देन। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को निखारना होगा, लेकिन थैंकफुली तुम्हारे पास ये चीज़ पहले से ही है कि तुम अपनी एबिलिटीज़ को निखार सकते हो। ये कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास ये चीज़, थैंकफुली तुम्हारे पास ये चीज़ पहले से ही है कि तुम एबिलिटी, ये लिखा नहीं है कि तुम अपनी एबिलिटीज़ को निखार सकते हो। ये अपने मन से बता रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ का मतलब यही निकल रहा है कि इसके पास पहले से ही कि ये अपनी एबिलिटीज़ को निखार सकता है, और जो कि इसका किसी एकेडमी में जाने का मन था, तो इसीलिए ग्रैंड मार्शल उसे तो इसने पास्ट में कहा था कि जब मरने वाला था ये, कि उसका एकेडमी में जाने का मन हो रहा है। तो व्हाट आई वाज टू जस्ट थिंकिंग और तो इसीलिए ग्रैंड मास्टर ने उसे एक पवेलियन नहीं, एक एकेडमी के बारे में बताया था जिसका नाम फेलोन एकेडमी था। आई थिंक यही हो, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत ना हो। जहाँ पर बहुत सारे आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं उसे, जो उसे हेल्प कर सकते हैं, रोनान को हेल्प कर सकते हैं। एंड डू यू मीन अ फेवर कॉर्पोरल रोनान, सैनिक, कॉर्पोरल जो भी हो यार, ऐसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा कम बनता है, तो दैट मीन्स सैनिक, ठीक है। तो इसने पूछा है क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो, इफ़ यू रन इन टू मी अगैन, अगर तुम मेरे पास आते हो, दोबारा मेरे पास आते हो, कुड यू टेल मी तो अपना तो फालतू के काम, तो मुझसे कहना कि फालतू के काम छोड़कर तुम सिलाई का काम करो। ओके, ट्राई टू एवरीथिंग आई कुड टू ऑफ, मैंने वो हर चीज़ इस्तेमाल की जो मैं कर सकती थी, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है बस। और फिर उसके आगे यही सोचकर ये रोनान परेशान होता है, और क्या ये सच है, इफ़ आई ड्रीमिंग समवन वेक अप मी प्लीज़, अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कोई उठाओ। देखो मैं सिंपल सा ऐसे ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ कि आगे मैं एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट एक्सप्लेन करते चले जाऊँ। अगर मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार एक्सप्लेन करूँगा, एक बार समझाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। इतनी बड़ी साउंड के लिए माफ़ करना। हाउ कैन सी द बैक, उसने मुझे सडनली टाइम में पीछे क्यों भेज दिया, मैं अकेले क्या ही कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, इसका तो बताना ही नहीं। वेट अ मिनट, बैक इन टाइम, वेट अ मिनट, बैक इन टाइम, सॉरी ऐसे डबिंग आती है थोड़ी बहुत। तो इसे ध्यान आता है कि वो समय में पीछे आ चुका है, मतलब वो समय में पीछे आ चुका है और वो अकेले ही अपने आप एक महान सैनिक बन सकता है। तो वो अब इस समय में कुछ भी कर सकता है। ये लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ अपने आप से, यही सोच, यही दिमाग में। देखो ये आर्टिस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें लिख देगा। नॉवल होती तो उसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, लेकिन ये एक चेहरे से, एक्सप्रेशन से तुम्हें पता चल रहा है कि इसके दिमाग में यही चल रहा है, तो ये तुम्हें समझना होगा। तो डज दैट मीन व्हाट आई थिंक इट डज, आई हैव अनदर चांस टू सेव माई सिस्टर। तो वेट अ मिनट, वो हैरान था, उसे समझ आता है कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि वो समय में पीछे आ चुका है। जब वो एक महान सैनिक बन सकता है, तो जब वो अकेले ही एक महान सैनिक बन सकता है, तो समय में पीछे आने के बावजूद जब वो सारी चीज़ें जानता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो उसके पास एक और चांस है कि वो अपनी मरी हुई, जो पास्ट में उसकी बहन मर चुकी थी, बड़ी बहन मर चुकी थी, वो उसे वापस बचा सकता है। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत मूड ख़राब हो रहा है यार भाई, बार बार सोचना पड़ा है। आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बस मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो कि मैं कुछ, तो मेरी पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। जब ग्रैंड मास्टर ने उसके मुंह में क्रिस्टल डाला था, तो ग्रैंड मास्टर ने उसे बताया था कि ये एक ऑर्ब है जिससे समय में पीछे जाया जा सकता है, और यही सीक्रेट है कि वो आज ग्रैंड मास्टर की पोजीशन पर है। हाँ, ये भी अच्छा हो सकता है यार कि यही सीक्रेट है कि आज वो ग्रैंड मास्टर की पोजीशन पर है, और ये भी हो सकता है कि इसी वजह से वो आज ग्रैंड मास्टर की पोजीशन पर है। ग्रैंड मार्शल, ठीक है, ग्रैंड मार्शल की पोजीशन पर है। और लोगों को अनुमति देता है कि वो समय में 4 बार पीछे जा सकें। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि इसे समय में 4 बार पीछे जा सकता है, लेकिन 3 बार पहले ही इसका इस्तेमाल हो चुका है, और बस एक ही चांस बचा हुआ है। देखो सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर लिखा है ये अलाउ करता है कि तुम समय में 4 बार पीछे जा सको, और यहाँ पर लिखा है कि इसका इस्तेमाल मैं बट आई हैव ऑलरेडी यूज 3 टाइम्स, बस इसका इस्तेमाल मैंने 3 बार पहले ही कर लिया है। इसका मतलब एक ही चांस बचा हुआ है। यहाँ पर लिखा है देयर इज ओनली 1 लेफ्ट। तो इसको मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है कि इसे 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका 3 बार इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए सिर्फ एक ही चांस बचा हुआ है, और ये चांस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हें ये हर बार कहती का यूज़ नहीं करना, सिंपली सा पूरे डायलॉग को एक ही बार में दोहरा देना है। और ये चांस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ कि तुम उन जाइंट्स को मारो
वैसे मैंने अपने जो वीडियो है मैंने ये स्किप कर दिया था, मैंने इसे एक वर्ड में एक्सप्लेन किया था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए देखो, तुम्हें अच्छा बनना है, मास्टरपीस तुम्हें क्रिएट करना है नहीं, तुम्हें वीडियो पे आगे जाना है, क्योंकि मास्टरपीस क्रिएट करने में तुम्हें कम से कम 10 दिन लगेंगे, एक वीडियो को बनाने में तुम्हारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो इसलिए ये चांस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ कि तुम जायंट्स को मार सको, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम दुनिया को बचा सकोगे। और यहाँ पर इसमें यू नीड टू, तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को निखारना हो, बस तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को निखारना होगा। मैंने अपने रियल वाली ऑडियो में ये रखा है, लेकिन अगर तुम्हें ये पहली लाइन जो है, पहला पूरा पैराग्राफ जो है, उसके के साथ दूसरा भी पैराग्राफ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को निखारना होगा, लेकिन थैंकफुल तुम्हारे पास ये एबिलिटीज़ पहले से, लेकिन तुम्हारे पास ये कला पहले से ही है। और तुम्हें एकेडमी जाना था ना, और तुम्हें एकेडमी जाना था, इसलिए मैं तुम्हें फेलो एकेडमी के बारे में बताती हूँ, इसलिए तुम फेलो एकेडमी जाना। मैं फटाफट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, तो आई तुम्हें सारी स्टोरी पता चल गई हो, तो एक्सप्लेन कैसे करना ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुमने एक एकेडमी के बारे में पूछा था, थैंकफुली तुम्हारे पास ये एबिलिटी, ये कला पहले से ही है। शुक्र है कि ये कला तुम्हारे पास पहले से ही है, और तुम्हें एकेडमी जाना था, इसीलिए मैं तुम्हें फेलो एकेडमी के बारे में इसीलिए तुम फेलो जाना था तो तुम फेलो एकेडमी जाना, तुम्हें एकेडमी जाना था तो तुम फेलो एकेडमी जाना, जहाँ पर आउटस्टैंडिंग वॉरियर रहते हैं, जहाँ पर महान योद्धा रहते हैं, जो तुम्हें हेल्प करेंगे, जो तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा है, एंड डू यू मी अ फेवर कॉल्फर रोनान। तो मैं इस लाइन को पूरा स्किप करूँगा, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, ये वाली लाइन बोलूँगा सीधा, ठीक है। तो इसके बाद जो तुम्हारी सहायता करेंगे, और अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना तो मुझसे ये कहना कि अपना समय बर्बाद मत करो, और एक सिलाई का काम नहीं, क्योंकि और एक सिलाई का काम मतलब एक सिलाई क्या है, एक पानी क्या है, पानी एक घर हो सकता है, एक पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी तो यार सब जगह है, पानी को एक नहीं किया जा सकता है ना। तो इस तरह है, धरती को एक धरती ये क्या कहा जा सकता है, लेकिन हवा एक हवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हवा क्या है, एक थोड़ी ना। एक सिलाई का काम करो, एक सिलाई का काम नहीं, सिलाई का काम करो। तो ये भी मेरे साथ अगले ऑडियो में, जब मैं ये ऑडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखी है, तो इसी वजह से थोड़ा मेरा समझाने में दिक्कत कम हो रही है। खैर, तो जब मुझे दोबारा अपना समय बर्बाद मत करना और सिलाई का काम करना। मैंने वो सब कुछ ट्राइड एवरीथिंग आई कुड थिंक ऑफ। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। मैं यहाँ ये लाइन रख रहा हूँ, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। बस इसके आगे जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी ऑडियो, इसके आगे मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, और यही सब बातें सोचकर रोनान परेशान हो रहा था। मैंने ये वाली पूरी लाइन स्किप कर दी थी अपने ऑडियो में, लेकिन अगर तुम इसे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसे इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। रोनान यही सब सोचकर परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो सपने में है और कोई उसे आकर जगाए। और मैंने ये सब स्किप कर दिया था, तो इसे आगे बढ़ते हैं। देखो, मास्टरपीस बनाने के लिए स्किप करना पड़ता है भाई। जैसे कि मैंने बताया, मास्टरपीस बना रहा हूँ तो यार स्किप करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग से पहले क्या करना होता है ये थोड़ा बता दूंगा, तो तुम्हारी ऑडियो निखर कर आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग से पहले यही बता देता हूँ, क्योंकि ख़त्म होने वाली है जो इतना भी मैंने बताया। तो रिकॉर्डिंग से पहले तुम्हें करना होता है हमिंग, और हमिंग सिंपल है, हमिंग कर लो तो काफ़ी। और थोड़ा पानी रखो करो बगल में, रिकॉर्डिंग करते करते किया, 1 घूंट 2 घूंट पी लिया करो। सलाइवा मुँह में आ जाता है तो इस तरह आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, तो अपनी जीभ को चारों तरफ घुमा लिया करो, पानी पी लिया करो 1-2 घूंट, तो इससे सलाइवा जो होगा तो ये आवाज़ नहीं आएगी। और रिकॉर्डिंग से पहले हमिंग किया करो, जैसे तो इससे होगा ये कि तुम्हारी आवाज़ खुल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बताया तो क्या लिखा है कि उसने मुझे समय में पीछे भेज दिया। तो ये लाइन मैं पूरी स्किप कर देता हूँ। मैं तुम्हें भी बताऊँगा कि ऊपर वाली लाइन स्किप कर देना, जैसे कि हाउ कैन सी जस्ट सेंड मी बैक टू सडनली, तो ये वाली लाइन स्किप कर देना तुम भी, और मैं भी स्किप करूँगा। स्किप कैसे करना ये भी मैं बता रहा हूँ। तो वो समय में उसे लग रहा था कि वो आखिरकार कि कोई उसे आकर जगाए। आखिरकार उसने समय में उसे पीछे क्यों भेज दिया, आखिरकार उसने ऐसे ही उसे समय में पीछे क्यों भेज दिया, वो अकेले क्या ही कर सकता है। ऐसा तुम रख सकते हो, लेकिन अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो ये पहले वाली लाइन स्किप कर सकते हो। वो चाहता था कि उसे कोई आकर जगाए। आखिरकार वो अकेले क्या ही कर सकता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। अगर वो अकेले ही एक योद्धा बन सकता है अगर वो पिछली लाइफ में अकेले ही एक योद्धा बन सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो वहां से एक छड़ी उठाकर छड़ी उठाते दिखाएंगे, बताएंगे नहीं कि छड़ी उठा रहा है, जो चीज़ दिख रही है उसे बताना नहीं है, ठीक है। कभी कभार जब लड़ाई होती है तो बताना रहता है।
वो समय में पीछे आ चुका है। अगर वो एक योद्धा बन सकता है तो वो अकेले कुछ भी कर सकता है। उसे दोबारा चांस मिला है कि वो अपनी मरी हुई बहन को बचा सके। दैट्स इट। आई होप यार तुम्हें समझ आया होगा। आधे घंटे की हो गई, मैं खुद यार एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पूरा। पहली बात पंखा बंद है, गर्मी बहुत है धड़ल्ले से, तो ये सारी चीज़ें और बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, पूरा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है यार। आई एम सॉरी कि मतलब आई होप तुम्हें समझ आया होगा, क्योंकि मैं एक ना टीचर हूँ ना लेक्चरर हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं बस। और ऑफकोर्स यार मैं इंटर में फेल भी हो चुका था अभी रिजल्ट आया तो 60% आया। मुँह से निकल गया था, झूठ नहीं बोलने वाला था, मुँह से निकला था। 60% आ चुके हैं। तो या बहुत पुराने मेरे व्यूअर्स हो गए तो उन्हें पता होगा कि मैं फेल हो गया था, 1 साल का गैप लिया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना सब चलता। खैर, यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए धन्यवाद। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसी तरह की और वीडियो लाऊं जब मुझे टीच करने का ढंग से तरीका सही पता हो जाए, क्योंकि एक टीचिंग टीचर का या फिर एक समझाने वाले का तरीका कुछ अलग होता है। मैं भले एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन मुझे लोगों को समझाना अच्छे तरीके से नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा कि समय के साथ ये भी सीख लूँ मैं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल थोड़ी ना है, आसान है आसान है। तो या यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। और इससे पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया था जो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर इसके बाद ये अपलोड करूँगा। और या दैट्स इट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सबको दिल वाली चुम्मी। और जो हॉर्न की आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी। बाय।